अगले 48 आवर्स हम करने वाले हैं मेकोंग रिवर में स्लो बोट जर्नी। जी हाँ, हम रहने वाले हैं एक बोट पे और हम ट्रैवल करने वाले हैं वाइजाई से पाकबेंग और पाकबेंग से लुआंग प्रबांग। बट 1750 में ट्रेड के लिए ये रिवर लाइफलाइन तो थी, लेकिन यहाँ नेविगेशन करना मौत को दावत देने जैसा था। उस वक्त के डेंजरस वर्लपूल्स और खतरनाक लाइमस्टोन रीफ्स को एक वार्निंग साइन माना जाता था। हर ट्रेडर जानता था कि अगर तुमने नदी के मिजाज को नहीं समझा तो इस डीप रिवर में आप पक्का डूब जाओगे। और फिर 1960s और 1970s में वियतनाम वॉर के दौरान ये रिवर को शैडो जोन बनाया गया था। वॉर के दौरान ये जगह को हैवी बम्बार्डमेंट का सामना करना पड़ा था और फाइनली 1995 में लाओ टूरिज्म ने अपने दरवाजे खोले। उस समय बैकपैकर्स लोकल कार्गो बोट्स को कुछ पैसे देकर ये 2 दिन की जर्नी एक्सप्लोर करते थे। आज जो आप ये स्लो बोट राइड जर्नी देखने वाले हो, ये इसी हिस्ट्री का एक पार्ट है। अभी है ना 9:30 को स्टार्ट होने वाला था, बट अब कितना हो रहा है? 9:30 हो रहा है। बट भाई बोल रहा था कि 11 बजे तक वो लोग ऐसा इधर रुकाते हैं, तो देखते कितना बजे तक रुकाते हैं। फिलहाल बोट तो इतना भरा हुआ नहीं है, हम लोग ने सुना था कि फुल पैक हो जाता है, बट यहाँ अभी तक तो कोई आया नहीं इतना। मतलब सब लोग ऐसा फुल सुकून से बैठे हैं, पर लास्ट मोमेंट तक मैंने सुना है कि लोग भरते जाता है और बीच में एक्स्ट्रा सीट डाल के भी बिठाता है। तो वो सब तो ड्रामा अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। और हम लोग के साथ तो इधर कोई नहीं बैठा, हम मम्मी, मैं और भाई बैठा है। एक्चुअली वो क्या रहा पता? एक मिनट इसके पहले कि हम आगे बढ़े, इधर असली में क्या हो रहा था वो मैं बता दूं, क्योंकि वीडियो पे तो मैं बता नहीं पाया क्योंकि आजू बाजू में बहुत लोग थे। एक्चुअल में ना हमारा सीट खाली था और कोई भी फॉरेनर हम लोग के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं था। इशारों में वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे कि यहाँ नहीं बैठना, जमीन पे बैठने के लिए वो लोग रेडी थे, बट हमारे साथ नहीं। तो ये थोड़ा अजीब लगा। हम लोग को अच्छा ही हुआ, हम लोग आराम से बैठ पाए, बट फिर एक फीलिंग आता है ना। एनीवेज, बैक टू द वीडियो। हाय, गुड मॉर्निंग। आज लाओस का फर्स्ट डे है। हम लोग क्या कैसे किससे जा रहे हैं? वापस और टेक्कान हेलो, 2 दिन के स्लो बोट जर्नी पे जा रहे हैं। 2 दिन के स्लो बोट जर्नी पे जा रहे हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग 2 दिन के स्लो बोट जर्नी जा रहे हैं। तो अभी हम लोग का फर्स्ट स्टॉप पाकबेंग होने वाला है। यहाँ तक पहुँचने के लिए करीबन 10 घंटे लगते हैं। 9 बजे बोट छूटती है और 5-6 बजे के करीब बोट पहुँचती है। तो इस जर्नी में हमको आजू बाजू के जो नज़ारे हैं, जो कंट्री साइड है, सब देखने मिलने वाला है, क्योंकि ये बोट मेकोंग रिवर जो शायद वियतनाम, थाईलैंड और लाओस और कंबोडिया में भी जाती है शायद। तो ये कंट्रीज़ में ट्रैवल करने का जो रोडवेज के साथ वाटरवेज भी काफ़ी मशहूर है। तो हम लोग को एक ऐसा एक्सपीरियंस लेना था कि पहले टाइम में जब कुछ ट्रांसपोर्ट नहीं था तो बड़े बड़े लोग, बहुत सारे लोग शिप्स पे एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रैवल करते थे। तो उसका एक छोटा सा ग्लिम्स और एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस के लिए हम लोग ने बोट राइड ऑप्ट किया। तो ये पूरा राइड को 2 दिन लगने वाले हैं और फाइनल डेस्टिनेशन लुआंग प्रबांग है। तो फर्स्ट डे के इवनिंग में, जैसा मैंने बोला, पाकबेंग में स्टॉप होने वाला है। तब तक का जर्नी आज के इसमें आप देखेंगे और नेक्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी फ्रॉम पाकबेंग टू लुआंग प्रबांग वो हम कल करेंगे। तो आज रात को हम पाकबेंग पे अकोमोडेशन ढूंढेंगे, क्योंकि हमारा पहले से बुक नहीं है। उसका भी कुछ सिस्टम होता है जो आपको आगे देखने मिलेगा।
What I expected, it tastes like beer though. फिलहाल तो हो गया हम लोग ऑलमोस्ट 1-2 घंटा और मस्त चिल है एकदम, ऐसा ठंडा, सब लोग एकदम आराम से बस हवा ले रहा है, एकदम सुकून वाला ट्रिप चल रहा है। ऐसा लग रहा है मतलब हम लोग जो डेली ऐसा भाग भाग के ये देखना है वो देखना है, ये एक्सप्लोर करना है वो एक्सप्लोर, सबसे ब्रेक। और ये बोट पे हम लोग का 2 दिन का एक अलग ही वर्ल्ड, जो आजू बाजू से मतलब बाजू बाजू का सिटीज़ देख रहा है और बीच में बोट स्लो जा रहा है, तो एकदम अलग ही फील है। तो ये बोट जर्नी जो हमने लिया है उसका टोटल कॉस्ट है 450,000 की पर पर्सन, जो कि $22 के करीब होता है। और ना एक प्राइवेट बोट वर्जन भी आता है, लग्जरी वर्जन, जिसके अंदर आपको बुफे लंच मिलता है और शायद 1-2 साइट सीइंग के स्पॉट भी है, जिसमें कुछ पाको केव्स करके आता है और 1-2 जो लोकल विलेजेस है वहाँ पे भी स्टॉप लेता है। तो ये दोनों जो वर्जन है उसमें से हमने जो $22 वर्जन हो उसमें जाना पसंद किया है, क्योंकि काफ़ी चीप है। $160 जो प्राइवेट वर्जन है वो काफ़ी एक्सपेंसिव लगा। सिर्फ एक बुफे लंच उसमें एडिशनल है और बीच में 1-2 गांव में रुकता है, जो इतना वर्थ इट नहीं लगा। जो होटल का रिसेप्शन है वहाँ से हमने ये टूर बुक किया है, टूर नहीं जर्नी बुक किया है। तो $22 का जर्नी, उसमें $2 उन्होंने अपना कमीशन लिया, पर कमीशन लेने के बदले में एक तो आपको अर्ली टिकट्स वो खुद आके बुक करके देते, नहीं तो फिर आपको सुबह 8 बजे या 7 बजे आके यहाँ पे अपना टिकट्स बुक करना पड़ेगा। और दूसरा है कि फ्री पिकअप मिलता है, जो कि $2 मतलब वर्थ लगते हैं मुझे उसके लिए एक्स्ट्रा देना, क्योंकि हमारा हैसल कम हो जाता है। वही आके ड्रॉप करते हैं और टिकट बुक रहते तो सीधा आके बैठना है। Just like a flower that's hidden away from the sun, you'll always remember the dark and the damage it's done. You climbed up the stairs and woke everyone with your screaming, and Daddy was mad, the attic was packed with his demons.
Looking for proof of the ghosts that you knew that were real. You sat on the roof and waited for stars to reveal. And watching for hours, Orion above you was shining. You stared at the sky and couldn't explain why you're crying. Collection of stones and small animal bones from the moon. You wished for the firefly light in the dark of your room, and stepped on with dread. The heat of the pavement was burning. Awaken the dead, your feet on the earth as it's turning. लाओस लैंग्वेज में हम लोग आज सेशन कर रहे हैं। हेलो मीन्स सबाइदी। सेकंड है कोक चाय। कोक चाय हाँ मतलब थैंक यू। कोक चाय मतलब थैंक यू। फर्स्ट क्या बोला था? सबाइदी मीन्स हेलो। फिर अपने पास बॉ पेन न्यांग। बॉ पेन न्यांग मीन्स नो प्रॉब्लम, यू आर वेलकम। बो पेंग म्यांग न्यांग न्यांग NYANG। बो पेंग न्यांग हाँ मीन्स नो प्रॉब्लम। फिर जाओ जाओ से सेव न्यांग। जाओ से सेव न्यांग। जाओ से न्यांग हाँ मतलब व्हाट इज़ योर नेम? व्हाट इज योर नेम? जाओ से न्यांग मतलब व्हाट इज योर नेम। तो पहले क्या बोला था? सबाइदी सबाइदी हेलो। हेलो। फिर दूसरा कोक चाय कोक चाय थैंक यू। थैंक यू। फिर बॉ पेन न्यांग बो पे न्यांग मीन्स नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। फिर जाओ सेव न्यांग। जाओ से न्यांग मीन्स व्हाट इज़ योर नेम? व्हाट इज योर नेम? खाओ ठोट। खाओ कोट मीन्स खाओ ठोट खाओ थोट सॉरी। सॉरी। खाओ थोट मीन्स सॉरी। तो ये थे हमारे आज के 5 वर्ड्स। अभी कल करेंगे अपन दूसरा सेशन। अपन रोज़ एक सेशन करते हैं। ये जो बोट जर्नी है ना वो मेकोंग रिवर के थ्रू जाता है। तो ये मेकोंग रिवर ऐसा माना जाता है कि लाओस में सबसे बड़ा रिवर ये मेकोंग रिवर है। और हम लोग जब वियतनाम गए थे ना तभी भी उधर भी ये मेकोंग रिवर फ्लो होता है।
तो अभी तो फ़िलहाल हम लोग जब बैठे हैं इसमें इतना मैसिव लग रहा है, इतना बड़ा लग रहा है, ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि सी वाला वाइब भी दे रहा है ये। हुए जाए में जहाँ हम लोग रह रहे थे वहाँ हम लोगों ने लंच पैक कर लिया। तो कल हम लोगों ने फ्राइड राइस वगैरह लिया है, तो उससे हम लोग का आज का जो दोपहर का लंच है प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगा। फ़िलहाल कुछ ऐसा वो लोग ने पैक करके दिया हमको, जिसमें एग है और फ्राइड राइस है। तो हम लोग फ़िलहाल ये खाएंगे। अभी 1 बजने आ रहा है कुछ, 1-1:30 तक। सुबह 9:30 को पैक किया ना, तो बहुत ठंडा हो गया है फ़िलहाल, बट है बहुत अच्छा टेस्ट में। तो पूरा जर्नी पे कुछ भी मतलब ऐसा इतना क्या बोलते हैं सेटलमेंट नहीं है लोगों का, बट बीच में बहुत सारे रॉक फॉर्मेशंस आ रहे हैं और थोड़े थोड़े जगहों के बाद बीच में कोई फील्ड्स जैसे राइस फील्ड्स होता है ना, वो ऐसा स्टेयरकेस जैसा वाइब रहता है, वैसा वाला चीज़ बस। जब हम लोग आए थे ना तभी जितना भी फॉरेनर्स थे सब लोग एक दूसरे से बहुत बात कर रहे थे, सब लोग ने बहुत हाई हेलो किया, सब कुछ किया। बट जैसे जैसे थोड़ा टाइम आगे चलते गया, सब लोग अपने आप अपने ग्रुप में, जो 2 के ग्रुप में आया था, जो कपल आए थे अभी कपल जैसे बैठे हैं, जो 4 जन फ्रेंड्स आए थे 4 अलग लोग बैठा। तो स्टार्टिंग में सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, बट सभी अभी अपने अपने दुनिया में चले गए। हम लोगों ने अच्छा हुआ खाना लाया था यहाँ पे, क्योंकि बाकी लोग हैं ना यहाँ पे वो कप नूडल्स लेके खाना खा रहे हैं। अच्छा हुआ हम लोग ने पैक करके लाया था, तो फिर हम लोग का अभी शाम तक टेंशन नहीं है। मैंने देखा बहुत लोग बुक्स पढ़ रहे हैं, बहुत लोग जर्नलिंग कर रहे हैं, बहुत लोग पिक्चर्स ले रहे हैं। है तो बहुत अच्छा है पोर्ट्रेट, मतलब आपको जो डेली लाइफ से एकदम ही ऐसा अलग ही वर्ल्ड में एक बोर्ड में कंस्टेंट करके इतने ही जगह पे बाहर देख के यही जो प्रेजेंट है उसको कैसे एंजॉय करना है वो सिखा रहा है ये जो जर्नी। हम लोग वॉशरूम में, तो वॉशरूम ऐसा कुछ दिखता है बोर्ड पे, एक पॉट है यहाँ पे और उन्होंने पानी रखा है, और ये साइड पे जो भी आपको टॉयलेटरीज चाहिए वगैरह सब कुछ है। शायद ये उन लोग का ही है, सब लोग के लिए नहीं रखा है। तो ऐसा कुछ तो है इतना वॉशरूम शिप पे, बोट पे, तो कोई टेंशन नहीं है। हम लोग ने वो स्पीड बोट जो मैंने बोला ना 8 घंटे का स्पीड बोट है, वो इसीलिए नहीं लिया क्योंकि वहाँ पे 8 घंटा स्ट्रेट विदाउट क्या बोलते हैं वॉशरूम जाते हैं। तो हम लोग ने 2 दिन का स्पीड बोट इसलिए लिया, 2 दिन का स्लो बोट इसलिए लिया ताकि हम लोग वॉशरूम भी जाने के लिए तकलीफ ना हो। Gonna fly away, go a million miles, and take a holiday where I can hide away, and where the crowds are gone, I'll hear the siren song, saying here a life like this you can do no wrong, a life like someone told me I'd never see. Like sugar, there's no sting from the honeybee.
कसं झालंय हां You pay 100 is same. People, many people pay 100. You one room pay 100. pay 100 for river view. You don't give I don't have. कशी घालू द्या हो? ये आप कैसे चढ़े। तो सीन ऐसा है, हम लोग जस्ट बोट से उतरे और उतरते ही इधर है ना, ये लोग सब लोग ऐसा लाइन लगा के खड़े रहते हैं। जैसे अपने इधर रहते हैं ना ऑटो वाले या टैक्सी वाले एयरपोर्ट के बाहर खड़े रहते हैं, वैसे ये लोग यहाँ का होटल बुक कराने के लिए ये लोग लाइन से ऐसा बाहर खड़े रहते हैं। और हम लोग को ऐसा जीप में फ़िलहाल खड़ा किया है। मम्मी आगे जाके बैठ गई है ड्राइवर के पास, सामान हमने ऐसे चढ़ा दिया है। अभी जो डील हुआ है वगैरह वगैरह अपन पहुँच के बताते हैं आप लोग को। बट फ़िलहाल ऐसा कुछ सीन है इधर। ऐसा सब लोग बोट से लाइन से उतरते हैं। हम लोग का वो वाला बोट है, ये वाला। और बोट जर्नी के बारे में भी बताएंगे आपको, जस्ट पहुंचने दो पहले। अभी यहाँ से नीचे से लोग आएंगे, फ़िलहाल भर भर के लोग आ रहे हैं। और ये लोग हम लोग को ऐसा टेम्पो में लाइन से भर के रखा है। अभी हम लोग जस्ट रूम पे आए। रूम ऐसा कुछ दिख रहा है, 3 बेड, एक पंखा है, बट वाइब बहुत अच्छा है यहाँ का। और हम लोग ने जो ऑनलाइन देखा था उससे ये सबसे बेस्ट है, मतलब डील यहाँ पे। यहाँ का क्या है, रेट बहुत ज़्यादा है ऑनलाइन, बहुत ज़्यादा। और हम लोग को ये मिला बहुत मस्त, एकदम प्रॉपर टाइम पे एक आदमी मिल गया हम लोग को जो चाहिए था। और उसने हम लोग को देखा कि हम लोग पीते वीते नहीं है, मतलब फैमिली टाइप के हैं, तो जो ये बंगलो है उसमें सबसे बाहर वाला रूम दे दिया, बाकी सब लोग को अंदर डाल दिया। मैं दिखाता हूँ, रुको। ये देखो, ये बंगलो है, बाकी सब लोग को अंदर रूम दे दिया, हम लोग को इधर बाहर रूम दिया है। तो फिर अपना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज क्या हो रहा था, बोट पे सब लोग पी के ऑलमोस्ट गिर गया था। मतलब सब लोग नहीं, पर एटलीस्ट एक 10 लोग जो थे वो तो इतना पी रहे थे। उसमें से 2-3 लोग इधर ही है हम लोग के रूम पे, मतलब हम लोग के बंगलो में। तो अच्छा है, वो लोग अंदर जो करना है करेंगे, हम लोग इधर बाहर मस्त रहेंगे। अभी हम लोग रिवर जाते हैं देखने के लिए, मेकोंग रिवर जो हम लोग बोट लेके आए ना, वो रिवर भी देखने जाएंगे, क्योंकि अपने पास इधर कुछ करने को है नहीं। अभी कल सुबह नेक्स्ट बोट राइड रहने वाला है, तो उसका पूरा डिटेल अभी भाई बताएगा। ये रूम का टैरिफ भी बताता है, टैरिफ क्या है, क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ डिटेल में अभी बात करते हैं। और फिर जाते हैं अपन मेकोंग रिवर। फैन ज़्यादा स्पीड में नहीं चल रहा है, तो बोलता है आफ्टर 9 o'clock वेरी कोल्ड ऐसा करके गया हूँ। तो ठीक है भाई, लेट्स सी। इधर है सब बटन उल्टा चलता है, ये सब उल्टा चलता है बटन। ये भी 1 पे इतना स्पीड में घूमता है, 3 में बहुत स्लो घूमता है। तो एक अलग ही सिस्टम है दुनिया का। कल के वीडियो में मैंने जैसा आपसे बोला था, हम लोग अभी हमारे पहला स्टॉप जो फर्स्ट डे का स्टॉप है, आधी जर्नी अभी पूरी हो गई है, तो पाकबेंग में आके रुके हैं। तो यहाँ तक का एक्सपीरियंस बोलेंगे तो एकदम मतलब रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस था। वो बोलते हैं ना कि पानी ऐसा देखेंगे ना तो माइंड रिलैक्स होता है। आजकल के ना इसमें टाइम में हम लोग कैसा है, सोशल मीडिया ये वो सब में उलझे हुए रहते हैं, ऑफिस का काम ये वो, तो एक साथ टाइम स्पेंड करने को बहुत कम मिलता है। तो ये 8 घंटा जो स्पेंड किया उसमें क्या है कि नेटवर्क डाउन था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, कुछ नहीं, बस एक दूसरे से बात कर रहे, आजू बाजू में देख रहे, आजू बाजू में लोग क्या कर रहे हैं वो देख रहे। मतलब लाइफ हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे थे, एट द टाइम सेम टाइम इंजॉय कर रहे थे, और ईच अदर कंपनी भी इंजॉय कर रहे थे। तो ऐसा एक्सपीरियंस है ना, और एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। जैसा मैंने आपको बोला था कि जो आज से 100-150 साल पहले लोग एक कंट्री से दूसरा कंट्री बाय वाटर ट्रैवल करते थे शिप में से, तो वो टाइम पे लोग कैसा फील करते होंगे वैसा हमने शायद आज फील किया है। उनकी ज़रूरत थी, हम लोग कैसा मतलब अपने लिए घूम रहे हैं।
तो अभी हम लोग पाकबेंग आए, तो जैसा ऑनलाइन काफ़ी ये था, क्या बोलते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस था, उसमें ऐसा बताया था और बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने बताया था। उन्होंने ये बताया था कि जब आप नीचे उतरेंगे तो जो लोकल लोग हैं जिनका कोई booking.com या कोई ट्रैवल वेबसाइट, बुकिंग वेबसाइट पे लिस्टिंग नहीं है, वो लोग आके सीधा झपट्टा मारते हैं कि बाबा हमारे होटल में आ जाओ, हमारे होटल में आ जाओ। एसेंशियली इनके घर है जिनको इन्होंने रूम्स जैसे होम स्टेज में कन्वर्ट किया है। तो इसीलिए जब booking.com पे मैंने ना काफ़ी एक्सपेंसिव ये देखा था अकोमोडेशन, तो मुझे लगा यार इतने छोटे जगह पे, अननोन जगह पे, जो एक रात के लिए सिर्फ हमारा स्टॉप होने वाला है, उसके लिए इतना स्पेंड करना क्या है। सेम टाइम यूट्यूब पे मैंने ऐसा होगा ऐसा देखा था, तो उसकी वजह से फिर मैंने क्या किया, रिस्क लिया और वैसे ही हुआ। यहाँ पे आने के बाद उन्होंने सब ने हमसे मतलब बार्गेनिंग करके डील करने का कोशिश किया, जिसमें सबका ऑलमोस्ट रेट इक्वली था, मतलब 100,000 की पर पर्सन। और बाकी लोग कैसा था, डॉम्स वगैरह भी ले रहे थे, तो वो शायद उनको थोड़ा चीप मिला रहेगा। स्टार्टिंग तो उन्होंने 100,000 ही बोला था, पर मैंने बोला कि मुझे है ना प्राइवेट रूम चाहिए विद अटैच्ड बाथरूम। और एक इशू इधर आने के बाद पता चला, वो मेरा ये हो गया ओवरसाइट कि मैंने उसको वहाँ पे एसी के बारे में पूछा नहीं। तो कोई बात नहीं, उसके वजह से मैंने उसका पहले ही 50,000 कम करवा दिया था। तो हमारा डील ऐसा हुआ कि 3 जन का हम लोग 250,000 की पे करेंगे, जो कि इंडियन कन्वर्शन में 1,000 रुपये के करीब होता है। तो 1,000 रुपया आज के टाइम में रीज़नेबल है, और महंगाई इतना बढ़ गया, तो मुझे लगता है कि 1,000 रुपये से कम में क्वालिटी भी डाउन हो जाएगा रूम का। तो आप रूम तो देखा होगा, जो स्लीपिंग फैसिलिटी है या बाथरूम है वो सब टॉप क्लास है। बाकी रूम थोड़े जुने हैं क्योंकि फाइनली ये किसी का घर है और होम स्टे बनाया है, तो जो एसेंशियल्स है वो बहुत स्पिक एंड स्पैन है। तो इसीलिए आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द रूम। एसी का तो वो बोल रहा है कि रात को काफ़ी ठंड हो जाती है, तो एसी का ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो वो देखते हैं हम लोग। बाकी 1,000 रूम इस रूम का टैरिफ है, 1,000 रुपीज़। तो आप लोग इधर आके, अगर आपको थोड़ा रिस्की चलता है और ना एडवेंचर बोला तो एक टाइप का रिस्क होता है उसमें, तो यहाँ पे आके होटल बुक करना मैं सजेस्ट करूँगा। और इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि हमको रिवर व्यू नहीं है, तो रिवर व्यू के लिए वैसे भी रात को इतना रिवर व्यू मतलब मायने नहीं रखता है। पर किसी के लाइफ में कैसा है कि सुबह का जो आधा घंटा है वो टाइम पे रिवर देखने मिला तो, या शाम को सनसेट के टाइम पे देखने मिला तो अच्छा लगता है। और है ना, मतलब वो एक एडवांटेज होता है कि घर से उठा, खिड़की खोला तो रिवर व्यू देखने मिल रहा है। तो मैंने भी वही इमेजिन किया था, पर वो एक्चुअली इमेजिनेशन से अलग हो गया। जो वो है ना, रिवर व्यू वाले रूम्स है वो शायद किसी वेबसाइट पे लिस्टेड रहेंगे और थोड़े एक्सपेंसिव है। तो मैंने सोचा कि 8 घंटे का जो सिर्फ नींद निकालना है उसके लिए इतना पे करना कोई बात नहीं बनती। और रिवर का तो व्यू हम लोग पूरा दिन भर लेते ही आए हुए हैं। तो इसी के साथ हम लोग ने इसको फाइनलाइज़ किया और फिर उसने हमको यहाँ तक ड्रॉप किया, और सुबह वो जाके बोट पियर पे हमको वापस छोड़ के भी आएगा, ऐसा उसने बोला है। अगर वो छोड़ के नहीं आया तो भी मुझे नहीं लगता 5 मिनट से ज़्यादा यहाँ से लगना मांगता है बोट तक पहुँचने के लिए। तो देखते हैं अभी खाने पीने का क्या चक्कर है। तो रात के मतलब डिनर का, सुबह का ब्रेकफास्ट का, और कल का जो पैक्ड लंच है उसका अभी जाके कुछ इंतज़ाम करेंगे। पानी वानी देखेंगे, ये भी चेक करेंगे कि इतने रिमोट एरिया में क्या कोई 7-Eleven है या नहीं है। जो भी है आपको बताएंगे, क्योंकि व्लॉग अभी एंड नहीं हुआ है, रात तक अभी चलेगा। तो तब तक इसके आगे क्या डेवलपमेंट होता है और कल का थोड़ा क्या होने वाला है कल के दिन में, और हमारी बाकी के आधी जर्नी की समरी तो मेरा भाई देगा और व्लॉग को एंड करेगा। तो अभी थोड़ा फ्रेश होते हैं और फिर मार्केट वार्केट घूम के आते हैं। मैं अभी बाहर जा रही हूँ। हाँ, आपको कैसा लगा? देश जानना चाहता है मैडम, बोलिए प्लीज़ बोलिए। अच्छा लगा चुप बाहर जा रहे हैं हम लोग। तो ये गेस्ट हाउस में हम लोग रह रहे हैं, फोन फिटाक रेस्ट हाउस। नंबर है 02058678877 और 02076768782। अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो, जैसे हम लोग ने आज अपना बोट जर्नी किया, तो पहले दिन पे आप यहाँ पे रह सकते हो। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं मेकोंग रिवर के पास, और आजू बाजू में मार्केट वार्केट भी है क्या देखते, थोड़ा 7-Eleven होगा तो कुछ ले लेंगे, और पानी वानी भी तो लेना ही है।
तो उतरे थोड़ा टाइम बाद। मेरे को गांव का नाम याद हुआ है, पाक बेंग। पाक बेंग, BENG। बेंग। हाँ, पाक बेंग। तो कुछ ऐसा दिखता है पाक बेंग। ये मेकोंग रिवर, हम लोग का बोट उधर खड़ा है, अभी हम लोग उधर ही जा रहे हैं नीचे। यहाँ से देखूँ क्या कैसे दिख रहा है। ओहो, नाइस व्यू। क्या बड़ा है ना रिवर। रुक जाओ 15 क्रेजी थिंग्स टू डू इन पाक बेंग। किसने तो लिखा है ऑनलाइन। वॉक, टेक अ स्लो बोट, हैव अ बियर, ट्रेक टू अ लोकल विलेज, हैव अ थिंग ओवर ड्रिंक ओवरलुकिंग वाटर, शॉप मार्केट स्टॉल, टेक रिवर क्रूज। हाँ, पाक बेंग टू किधर जाना है अपने को? लॉन्ग टर्म। हाँ, लिखा है ना उधर 9 o'clock 5 hours। 7 hours। सर ना इसके दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा। ओके, मैं नीचे पढ़ रहा हूँ 4th वाला बस स्टेशन। लो, स्लो बोट नहीं पढ़ा मैंने। ओके, 7 hours 9:30 160 किलोमीटर्स। हाँ, तो बोल, कंटिन्यू। क्या है, स्टार्ट कहाँ से? नहीं, उधर से। ओ, टेक अ बियर। हाँ, टेक हैव अ ड्रिंक, शॉप मार्केट स्टॉल, टेक रिवर क्रूज, टेक टुक टुक, एडमायर वाट सीन, हैव ब्रेकफास्ट, वॉक अराउंड टाउन, ईट कोपची कुच्चू। क्या है पता नहीं। एक स्पीड बोट। मतलब इन शॉर्ट 15 चीज़ में कुछ करने का नहीं है, सिर्फ चलना है, बियर पीना है और यहाँ का देखना है शॉप, यहाँ का जो लोकल शॉप है उसको देखने का है। हाँ, बस। और टुक टुक लेके उसने इतना 3 पेज बड़ा आर्टिकल छाप दिया कि 15 क्रेजी थिंग्स टू डू इन पाक बेंग। अब इसमें कौन सा चीज़ क्रेजी है? एक मंदिर है वाट कोको, वो एक अपन विजिटिंग पॉइंट पकड़ सकते हैं। और रिवर पे सनसेट, चलो वो भी पकड़ लिया। तो 2 ही चीज़ होता है, वो भी क्रेजी नहीं है पर ठीक है। मतलब पाक बेंग क्या लेवल पे टाउन है आप सोच सकते हैं, जिधर इस चीज़ को चलने को क्रेजी बोलते हैं। अरे नहीं, पाक बेंग अच्छा है। वो लड़की ने वैसा आर्टिकल लिखा है जिसने भी लिखा है। चल माँ, हे आजचे केळे खाई नाही आम्ही। 3 केळे असेल नाही गं? हे अण्णा, थोड़े केळे असेल। ये देख, टेक अवे। कल भी अपना बोट राइड है ना। कल 7 hours का जर्नी है, तो कल का अपने को लंच का भी देखना है, क्या पैक करके लेना है। तो इधर से शॉप्स है, यही है। इधर नीचे से नीचे जाके बोट पकड़ना है अपने को। तो अभी देख रहे हैं बस। हाँ, टेंगल ग्रुपान तू ती चल्ली सगळं पळेता दिसता फिरचे। तो ये है भाई, हम लोग यहाँ से उतरे थे, ज़्यादा दूर नहीं अपने होटल से, 5 मिनट भी नहीं है। ये अपना बोट, ये वाला। इधर ही तो खड़े थे हम लोग, इधर ही तो लोग पी रहे थे। तो ये है अपना सबसे बड़ा मेकोंग रिवर। यहाँ पे मेकोंग एलिफेंट पार्क भी है। तो ज़रा सुबह आएंगे आप लोग तो फिर ऐसा बोलते हैं कि जिसका नसीब अच्छा है उसको एलिफेंट्स पानी पीते टाइम दिखते हैं ऑपोजिट शोर पे। तो फिर कल सुबह जल्दी आएंगे तो होपफुली हम वो नसीब अच्छे वाले में से है कि हम। नहीं, हम मानते हैं हमारा नसीब तो अच्छा ही है, हमको तो पक्का दिखेगा कल सुबह उठने। ओह माय गॉड, डेलुलुलु कॉन्फिडेंस। तो अभी थोड़ी देर चिल करेंगे, अपना सनसेट देखेंगे मस्त वाला। बहुत दिन हो गया इधर आए तो सुबह बोला तो सुबह लेट हो जाता है, शाम को बोला तो शाम को लेट हो जाता है। दोनों टाइम के सनसेट मिस हो रहे हैं। तो हमारे लोकल एरिया में हम लोग सनसेट मिस नहीं करते, पर बाहर आने के बाद सनसेट मिस हो रहा है। तो आज सनसेट मिस नहीं करेंगे। सनसेट में क्या स्पेशल होता है देखना है तो अपना श्रीलंका वाला वीडियो देखिए, मैंने फुल स्पीच दिया है पूरे 10 मिनट का। एकदम सनसेट होता है तो कैसा होता है तो वो जाके देखे। इसी बात पे श्रीलंका सीरीज़ पे ध्यान दे, बहुत ध्यान कम मिल रहा है आजकल। नहीं,
अच्छा ध्यान मिल रहा है हम लोग, अच्छा वी विल कीप ऑन ग्रोइंग। ऐसा क्या ध्यान कम मिल रहा है, ऐसा सब नहीं बोलने का। फ़िलहाल अब ये बोट जब तक ये वीडियो आएगा तब तक पता नहीं, बट इतना सारा जो बोट है उसमें आज हम लोग को एक इंडियन नहीं दिखा। एक इंडियन, हम लोग ही तीनों इंडियन थे जो यहाँ पे आके इसमें बैठे थे, बाकी पूरा फॉरेनर, भर भर के फॉरेनर। हम लोग में से एक इंसान नहीं है यहाँ पे। तो शायद ऐसा हो सकता है कि हम लोग ही पहले हो जो यहाँ का वीडियो डाल रहे हैं। लोगों ने डाला भी होगा बट पता नहीं। फ़िलहाल हम लोग को तो मिला नहीं कोई इंडियन वीडियो, तो इसी बात पे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो ये जो मेकोंग रिवर है मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये साइड पे अभी जो हम लोग बोट राइड लेके आए, ये 3rd लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया एंड 12th लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है। और यहाँ ये 6 कंट्री के थ्रू रन करता है, जो कि चाइना, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और थाईलैंड। तो बहुत बड़ा है ये रिवर। कल है ना हम लोग जो होटल में गए थे, मतलब कल जो होटल में रहे थे वहाँ पे स्टार्टिंग में सब बोल में ना वो लोग ने वर्म्स रखा था, मील वर्म्स, लकी मील वर्म्स। तो ऐसा पोहा जैसा कुछ तो था उसमें, इतना नहीं वीडियो में नहीं बताया कर, इतना ज़्यादा कीड़ा था ऐसा भर के। तो वो लकी मतलब लकी चार्म के लिए वो ऐसा सामने रखते, देख के ऐसा आंख पे काटा है, मतलब बॉडी पे काटा है मेरे को। आंख इसलिए बोला, वो हम लोग के लैंग्वेज में कोंकणी में बोलते हैं। तो फ़िलहाल हम लोग मेरे को लगता है मेन टाउन में आ रहे हैं। नीचे कुछ मिल रहा नहीं था, पर यहाँ पे फुल एकदम ऐसा लाइवली है थोड़ा। आज का वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। कल हम लोग जाएंगे पाक बेंग से लुआंग प्रबांग, जो हम लोग का 2nd डे ऑफ द स्लो बोट राइड होने वाला है। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा रहेगा तो श्योरली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स को भेजना, अपने रिलेटिव्स को भेजना, और एक कमेंट भी ड्रॉप कर देना। कल के वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। तो कल और ज़्यादा ब्यूटीफुल जो भी है रिवर के बाजू में पहाड़ वहाड़ दिखने वाला है। तो कल के वीडियो में ज़रूर एंड तक रहना, एंड तक क्या रहना, ट्यून इन करना। ये पूरा जर्नी करने के बाद, हम लोग का पूरा स्लो बोट राइड ख़त्म होने के बाद हम लोग लुआंग प्रबांग में जाके एक नाइट मार्केट भी देखने वाले हैं। तो वो नाइट मार्केट भी बहुत अमेजिंग है, बहुत लोग ने रिकमेंड किया है। तो हम लोग ज़रूर वहाँ पे जाएंगे और आप लोग को भी दिखाएंगे। वहाँ पे बहुत कुछ है जो देखने लायक है और खाने लायक है। तो सब कुछ ट्राई करेंगे हम लोग। अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं, एंड करते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। शब खैर, बाय। When you're older, I'm gonna miss the way you play with toys. Your little voice, the way you smile, every single noise. The years go so fast, I wanna make them last. Slow down, don't grow up, never forget my love. You could be anything that you wanna be. Find love, have kids, make a family. You could even be a scientist. I never would've guessed it. There'll be days when you wanna